अरे यार ये आवाज। चलो, कहाँ हैं बाकी लोग ज्वाइन? सब जितने अभी आप लोग ज्वाइन किए सब डीएसए वाले हो? एक बार कंफर्म कर दो यार। हैप्पी। हैप्पी तो डीएसए वाला नहीं है। क्यों? क्यों हैप्पी? तो जैसे मान लो, अभी ऑब्जेक्ट को सर स्किप करो, सर वॉइस नंबर बहुत कट रही है। कॉमा 30। वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। हेलो। हाँ सर, वॉइस ब्रेक हो एक रही है। सेकंड। क्या? 1 मिनट वो क्या है, मेरा मोबाइल से कोई दूसरा कनेक्ट हो। अभी बोलो, सही है? हेलो। यस सर, सही है। क्या नाम है तुम्हारा? अभी आवाज सही आ रही है? हाँ सर, आ अरे रही रिप्लाई करो यार। आ रही है सर। सही है ना? ठीक है। हम एरे एरे जो है हमारे किस टाइप के होते हैं? होमोजेनियस डेटा स्टोर करता है, और इसकी जो साइज होती है फिक्स्ड होती है, और ये एरे जो होता है इंडेक्स बेस्ड होता है, और इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो 0, फर्स्ट, 1, 2, 3, 4। ये क्या है? इसको बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स। अच्छा, क्या हमारे पास ये इसमें जो मेमोरी है, जावा वाले सभी जानते ही हैं, ठीक है? मैं इन दोनों को बता रहा हूँ। सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए मेमोरी, बताओ कौन सी मेमोरी की क्रिएट की जाएंगी? टाइप 10 वैल्यू मुझे स्टोर करना है, सिंगल। टाइप बताओ उसका। सिंगल वैल्यू ओनली 10 स्टोर करना है इस मेमोरी में। क्या टाइप रखेंगे इसका मेमोरी का? सिंगल मेमोरी। हमें सिंगल वैल्यू स्टोर करना है। टाइप क्या होगा? इंट टाइप। इंट एक टाइप है जो क्रिएट करता है मेमोरी। मेमोरी क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, तो इंट एक सिंगल मेमोरी क्रिएट करता है, ठीक है? तो सिंगल मेमोरी जो क्रिएट होगा, एक मेमोरी जिसमें सिंगल वैल्यू ही स्टोर किया जाएंगे। लेकिन अगर आपको मल्टीपल वैल्यू मीन्स 1 2 3 4 5 10 20 100 वैल्यू स्टोर कराना है, तो आपको क्या चाहिए? मल्टीपल मेमोरीज। मीन्स मेमोरी 1 2 3 4 5 मल्टीपल मेमोरीज। तो मल्टीपल मेमोरीज किस टाइप के डेटा स्टोर करने हैं, किस टाइप के डेटा स्टोर करना है, वो क्या होगा? ग्रुप होगा, ठीक है? कंट्रोल सी। 1 2 3, इन सभी मेमोरी को, और इस मेमोरी को एक्सेस करना है। ये एक्चुअली कहाँ स्टोर्ड है? रैम में। कहाँ? रैम में स्टोर्ड है ये। इसको हम सपोज समझिए रैम है। रैम में डेटा आपने फर्स्ट क्या किया? स्टोर्ड किया। यहाँ से आपने इनपुट दिया, ये डेटा क्या हो गया? स्टोर्ड हो गया। और आप चाहते हैं इससे डेटा रीड करना, मीन्स फेच करना। फेच करना, तो आप एक्सेस कैसे करेंगे इन मेमोरी को?
इंट मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए क्या? वेरिएबल्स। वेरिएबल सभी क्लियर है? यस, वेरिएबल। तो वेरिएबल का काम क्या है? मेमोरी को एक्सेस करना। मेमोरी को एक्सेस कैसे किया जाएगा? तो हमारे पास कितने टाइप्स की मेमोरी है? यहाँ पास 2 टाइप्स की मेमोरी है। फर्स्ट मेमोरी जो है सिंगल मेमोरी है, और एक जो मेमोरी है वो ग्रुप है। ये मेमोरी क्या है? ग्रुप किया गया। तो जो मेमोरी अगर मैं ग्रुप कर रहा हूँ और एरे टाइप का ले रहा हूँ, एरे क्या काम करता है? ये ग्रुप करता है जो आप साइज प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए हमने साइज दिया 3, तो थ्री साइज की मेमोरी क्रिएट होगी, और वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के डेटा स्टोर करते हैं। अगर आप स्टोर कर रहे हैं इंट टाइप का, मीन्स नंबर टाइप का, तो उसका सिंबल्स है इंट एरे। एरे एरे को डिनोट किया किसे जाता है? स्क्वायर ब्रेस से। ये पॉइंट करता है सिंगल डायमेंशनल एरे, मीन्स 1D एरे। 1D एरे और 2D एरे में क्या डिफरेंस है? 1D एरे एंड 2D। तो 2D एरे जो होगा आपका किस टाइप का होगा? रो एंड कॉलम्स। तो ये फर्स्ट रो इस तरह से 2D एरे, मीन्स इसका क्या होगा? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस 2D, 2D 1D 3D डायमेंशनल, मालूम है ना? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हाँ, फर्स्ट जो इंडेक्सिंग है, मीन्स फर्स्ट मेमोरी, इसको मैं अगर बोलूं कि ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0 रो, ये रो इस तरह से जो जा रही है इसको क्या बोलेंगे? रो। ये रो है, और ऊपर से नीचे जो आ रही है ये क्या है? कॉलम्स है ना? इसको कॉलम बोलेंगे। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम्स। और कितने रो हैं? 2 रोज। तो 0 और 1, 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। 0 1 2 3 कॉलम्स। तो रो एंड कॉलम्स। तो अभी हमारे पास 2D नहीं है, हमारे पास सिंगल है, मीन्स एरे जो है 1 डायमेंशनल है। तो इसमें क्या होगा? इसका इंडेक्स 0 इस तरह से होगा, 0 1 2 3 4। तो ये होती इंडेक्स। तो इंडेक्स क्यों बनाया गया है? इंडेक्स इंडेक्स का काम है कि ये वेरिएबल जो है, इसमें वेरिएबल इंट ए, फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम वेरिएबल बनाते हैं। मान लीजिए ए। वेरिएबल ए क्या काम करता है? इस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए आपको प्रोवाइड करता है वेरिएबल। तो ए अगर आप कॉल करोगे तो ये जाएगा रैम में, फाइंड करेगा ए नाम की मेमोरी अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो हमें इसकी वैल्यू प्रोवाइड करो। तो इसकी वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी ए इक्वल टू, मीन्स आउटपुट आएगा इसका क्या? अगर आप एक्सेस करेंगे तो आउटपुट देगा आपको कितना? 10। क्या दूसरी वैल्यू हो सकती है? मेमोरी हो सकती है, यस मेमोरी हो सकती है। तो मेमोरी कैसे क्रिएट की जाएंगी? इसका डेटा टाइप, किस टाइप की आपको चाहिए डेटा? आपको चाहिए स्ट्रिंग। मान लीजिए स्ट्रिंग टाइप का। सपोज स्ट्रिंग एक्चुअली ऑब्जेक्ट, एक क्लास होता है एक, मैं इसको लेता हूँ फ्लोट वैल्यू या डबल वैल्यू, ये जो भी देते हैं। फ्लोट 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 टाइप की मेमोरी चाहिए तो आपको इसमें स्टोर कराना होगा फ्लोटिंग वैल्यू 10.0 या फिर 1.5 फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट वैल्यू की मेमोरी का नेम क्या है? कैसे आपने डेटा तो स्टोर कर दिया, मेमोरी कैसे क्रिएट होती है? डेटा टाइप्स बताता है किस टाइप की मेमोरी क्रिएट करना है, उस मेमोरी को एक्सेस कैसे करना है वो बताता है उसका वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स मान लीजिए क्या है? बी। तो बी अगर आप कॉल करेंगे बी, तो ये आउटपुट आपको रिटर्न करेगा क्या? 1.5। इंट एरे ये क्या करता है? मल्टीपल मेमोरी क्रिएट करता है, और ये प्रोवाइड करेगा अगर आपको एक्सेस करना है
मल्टीपल वैल्यूज मीन्स मल्टीपल वैल्यूज वन टाइम एट अ टाइम मीन्स ये आपने क्या किया है, इंसर्ट करा है। आपके पास कितने हैं, मान लीजिए आपके पास 100 वैल्यूज हैं। तो 100 वैल्यूज अगर आपको स्टोर करने हैं, 100 वैल्यूज मीन्स 1 to 100, तो 100 टाइम आपको 100 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। यस, मीन्स ए क्रिएट किया, इसमें स्टोर किया 1, बी क्रिएट किया, इसमें स्टोर किया 2 एंड 3, सी क्रिएट किया और स्टोर किया 3। क्या ये रिकमेंडेड है? अगर हमें 100 वैल्यू स्टोर करने हैं तो 100 टाइम्स वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे? हाँ, नहीं, रिकमेंडेड है नहीं ना? नहीं। फिर क्या करना होगा, इनको ग्रुप करेंगे, एक ग्रुप मेमोरी क्रिएट की जाएगी जिसको बोलते हैं एरे। तो एरे हमें प्रोवाइड करता है ग्रुप मेमोरी क्रिएट कराना। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स जो है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एरे का ऑब्जेक्ट। तो एरे का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं करली ब्रेस। करली ब्रेस से एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। किस टाइप की वैल्यू आपको ग्रुप करना है, उसका डेटा टाइप्स मीन्स मेमोरी क्रिएट करना। तो मेमोरी इंट एरे एक्सेस कैसे करेंगे, उसके लिए वेरिएबल्स ए आर आर, उसमें क्या डेटा स्टोर करना है, स्टोरेज मिस इनिशलाइजेशन इक्वल टू मिस, ये इक्वल मिस इनिशलाइज करना किधर, जो ये मेमोरी क्रिएट किया गया है उसमें, और उस मेमोरी का नेम क्या है, ए आर आर। मेमोरी कैसे क्रिएट की जाएगी, इस इंट एरे से मेमोरी क्रिएट होगा और उस मेमोरी का नेम होगा ए आर आर, और उसमें जो वैल्यू स्टोर की जाएंगी वो जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जाएंगे, करली ब्रेस से। तो करली ब्रेस से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और हम इसमें इस मेमोरी में स्टोर करेंगे वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू जो स्टोर होगी उस मेमोरी का इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो 0 में स्टोर होगा मान लीजिए 1, 0 इंडेक्स पे 1, 2 इन 2 स्टोर होगा मिस मैं ले रहा हूँ 10। ठीक है, 0 इंडेक्स पे 10, 20, 30, 40, 50। तो मेमोरी की जो साइज होगी कितनी होगी, जो मेमोरी क्रिएट होगी इसकी साइज कितनी होगी, वो डिपेंड करता है आपने एलिमेंट्स कितने स्टोर किए हैं या उसकी साइज। तो यहां पास कितने एलिमेंट्स हैं, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट। टोटल एलिमेंट्स कितने स्टोर हैं, बोलो, टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स ना, टोटल 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है एरे की साइज, इसकी साइज या लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टोर किए हैं किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। तो एक्सेस कैसे करेंगे, अगर हमें चाहिए आप मुझे बताओ 20 प्रिंट कराना है, 20 यहां प्रिंट कराने के लिए अगर मैं बोलूं कि 10 प्रिंट करना है, 10 प्रिंट करना है तो कौन सा वेरिएबल कॉल करोगे, वेरिएबल नेम, मेमोरी का नेम क्या है, मेमोरी नेम ए, ए कॉल करोगे आपको 10 मिलेगा। बी कॉल, बी आपने कॉल किया तो आपको 1.5 मिलेगा इस मेमोरी में। लेकिन अगर आपको 20 चाहिए, 20, तो किसको कॉल करना पड़ेगा, इसके मेमोरी का नेम, हाँ, इस मेमोरी, इसकी मेमोरी का नेम क्या है, कैसे आप एक्सेस करेंगे इसकी मेमोरी को। हाँ, अरे तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ क्या यार, हम्म, आयुष, साक्षी, हाँ, तो मैं जिनको बता रहा हूँ यार, तुम लोग यार प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट हो क्या, बच्चों वाला क्वेश्चन आंसर दे रहे हो तुम लोग हैं? जो अभी न्यू स्टूडेंट हो उनको बोलने दो। ठीक है, मुझे मालूम है तुम लोग को आता है मैंने ही पढ़ाया तुम लोग। हेलो, हाँ सर। हाँ,
हाँ ठीक है, मैं अभी 2 स्टूडेंट हमारे पास अभी क्या है एकदम फ्रेशर हैं, इफ़ से रिप्लाई लें ताकि इनका इनका लेवल क्या है वो मुझे मालूम होगा, ठीक है? ये जावा अभी नहीं पढ़े हैं ना, ठीक है? हाँ, तो इसलिए मैं एकदम स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का कंप्लेन ना आए कि सर आप इतना फास्ट जा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे दोनों चीज़ लेके चलना है ना, क्योंकि अभी बेस हमें अब मैं लॉजिक बताना स्टार्ट करूँगा, पता चला कि जो स्टूडेंट है उनको एरे नहीं मालूम है, कंडीशन से नहीं चल रहा। क्योंकि डीएसए है यार काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब लेंदी है थोड़ा सा। इसमें कोई विजुअल ग्राफिक्स नहीं है, कुछ ऐसा चीज नहीं कि कोई एक चीजें दिख रही हो, सब कुछ थ्योरी है, इसमें समझना है बहुत। इसलिए मैं बेस थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। सत्यार्थ समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो आप रिप्लाई करो, सानू आप रिप्लाई करो, आप 2 लोग रिप्लाई करो, और यस सर। बाकी जावा वाले बिल्कुल रिप्लाई ना करेंगे, ठीक है? जब मैं जावा वाले जब पूछूंगा तब आप लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है? जब मैं आपसे पूछूंगा, अभी आपका लेवल आने दो, ठीक है? टेंशन मत लो, आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? डीएसए में अभी एंटर कहाँ हुआ अभी तो वही बोलते हैं ना, नदी के किनारे बैठे हो हैं? चलो बताओ कैसे एक्सेस करेंगे? सर इसका इंडेक्स नंबर 1 होगा। हाँ, किसके बेस पे? इंडेक्स। इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है इसकी मेमोरी एड्रेस। क्या रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स? क्या रिप्रेजेंट करता है? मेमोरी एड्रेस। मेमोरी का एड्रेस क्या है? तो मेमोरी का एड्रेस कैसे मालूम होगा? इसके इंडेक्सिंग से। तो फर्स्ट इंडेक्स 0 मिस फर्स्ट मेमोरी, सेकेंड मेमोरी, थर्ड मेमोरी। आपको सेकेंड मेमोरी मिस इंडेक्स 1 कॉल करेंगे, इंडेक्स 1, तो आपको वैल्यू मिलेगी क्या? 20। तो यहाँ मैं इसमें नोट डाउन इसमें लिख देता हूँ, नोट डाउन करता हूँ 10 20 30 40 एंड 50। माइक ऑफ करो, ठीक है? इसका ऑन है। तो ये हमारे 50 वैल्यू है, ये जो स्टोर्ड है कहाँ? मेमोरी में। मुझे कॉल करना है क्या? 20। 20 वैल्यू प्रिंट कराना है, तो स्क्रीन में 20 वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमें चाहिए मेमोरी एड्रेस। तो ये है एड्रेस। तो एड्रेस कैसे कॉल करेंगे? ये इस मेमोरी का नेम क्या है? इस मेमोरी का नेम क्या है? इस मेमोरी को एक्सेस कैसे करेंगे? हो सकता है कि आपके रैम में या आपके जो स्टोरेज एरिया है जहां मल्टीपल एरेस क्रिएट हो, सबका नेम डिफरेंट हो, तो कैसे आप कॉल करेंगे? क्या पॉसिबल है? ना पॉसिबल है क्या? एक ही एरे होगा? मल्टीपल एरे होंगे? एरे, हाँ, स्टूडेंट का एरे होगा, ट्रेनर का एरे होगा, कॉलेज का एरे होगा, कॉलेज के डिटेल्स होंगे, ब्रांचेस होंगे, उसके मल्टीपल्स होंगे। हम्म तो हमें एक्सेस करना है किसके? इंडेक्स 1। तो सबसे पहले हम कॉल करेंगे इसका नेम। किसका? इस मेमोरी का नेम। तो सपोज मान लो इस मेमोरी का नेम मैंने रखा है क्या? ARR, एरे। ये मेमोरी का नेम है। तो एरे ARR कॉल करो 1, इंडेक्स 1। तो इस मेमोरी का नेम क्या है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पास, ठीक है? इंट एरे ऑफ ARR इक्वल टू असाइन किया गया इसके अंदर इनिशियलाइज कर्ली ब्रेस और यहाँ पास एंड। अज्यूम करना, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड है ये इंडेक्स। तो ARR ऑफ मीन्स एरे ऑफ इंडेक्स नंबर, एरे ऑफ इंडेक्स नंबर। तो एरे ARR मीन्स मेमोरी का नेम एंड ऑफ इंडेक्स नंबर, ये हमें रिटर्न करेगा क्या? आउटपुट। आउटपुट क्या रिटर्न करेगा? 20। समझ में आया? सॉरी 0 नहीं, 1, 1 इंडेक्स पे, ठीक है? बताओ दूसरा। ARR ऑफ 4
वैल्यू बताओ, आउटपुट क्या आएगा यहाँ पास? सर 50। 50, गुड। नेक्स्ट बताओ, ARR ऑफ 0। सर 10। 10, गुड। ठीक है, ये है क्या है? एक्सेसिंग। हम क्या कर रहे हैं? डेटा को एक्सेस करना। इनिशियलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट होता है एक्सेसिंग, इनिशियलाइजेशन, एंड असाइनमेंट। क्या होता है एक्सेसिंग? वेरिएबल एक्सेस करना, असाइन करना एंड इनिशियलाइज करना। एक्सेसिंग, इनिशियलाइजिंग एंड असाइनमेंट। तो ये हमारे पास वेरिएबल है, कौन? मेमोरी नेम ए, इसको मैं बता रहा हूँ, ये ठीक है, ए मेमोरी नेम ए मेमोरी है। कैसे क्रिएट होगी? इंट ए, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन मीन्स मेमोरी डिक्लेयर करना। इसमें इक्वल टू 10 मीन्स वैल्यू इनिशियलाइज करना। ये क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन, वैल्यू इनिशियलाइजेशन, ठीक है, वैल्यू इनिशियलाइजेशन। असाइनमेंट, असाइन करना, ठीक है। जैसे कि ए वैल्यू है, ए वैल्यू में मैंने क्या किया? 20 असाइन किया। सर इंट ए को क्या कहेंगे? इंट ए डिक्लेरेशन, मेमोरी डिक्लेरेशन। मेमोरी हम डिक्लेयर कर रहे हैं ना, यहां से डिक्लेयर होगा मेमोरी, उसका वेरिएबल का नेम होगा ए। तो इसका मतलब क्या है? इंट से एक मेमोरी क्रिएट होगी और इस मेमोरी का नेम क्या होगा? इस मेमोरी का नेम होगा ए। अब इनिशियलाइजेशन मीन्स स्टोर करना डेटा। इसके अंदर हम क्या करेंगे? डेटा ले जाके स्टोर करेंगे इस मेमोरी मीन्स एक डिब्बा यार, सिंपल। तो एक डिब्बा है जिसमें हमने क्या किया है? स्टोर किया। पहले डिब्बा क्रिएट किया, उस डिब्बे का नाम रखा और उसके अंदर वैल्यू डाल दिए, ठीक है। अरे, जो फर्स्ट टाइम किचन में जाता है तो उसको आइडिया नहीं होता है कि कौन सा मसाला किस काम का है ना। जैसे होते हैं सब्जी मसाले, होते हैं चिकन मसाले, होते हैं और गरम मसाला, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, ठीक है, सारे होते हैं। तो आप क्या करोगे? पहले डिब्बा खरीद के लेके आओगे, फिर इसके बाद मार्केट से परचेस करके लेके आओगे वो पैकेट्स, और उस पैकेट्स को कट करके इंसर्ट करोगे इस डिब्बे के अंदर। और इस डिब्बे का आपको कैसे पता चलेगा कि किसमें हल्दी रखी है, किसमें मिर्चा रखा है और किसमें मसाले रखे हैं, गरम मसाले और कौन कौन से मसाले होते हैं, ठीक है। ये सारे मसाले कैसे मालूम होगा? समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पास पहले डिब्बा क्रिएट किए, मीन्स एक डिब्बा लिए, तो डिब्बा कैसे क्रिएट हो रहा? इससे, इंट टाइप, डेटा टाइप। तो हमारे पास कितने डेटा टाइप्स हैं? मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं, इंट, फ्लोट, बुलियन, कैर। तो किस टाइप का आपको वैल्यू स्टोर कराना है उसके अकॉर्डिंग हम डिब्बा क्रिएट करेंगे और उसका नेम रखेंगे। नेम मीन्स वेरिएबल, वेरिएबल ये डिपेंड, ये रिप्रेजेंट करता है उस मेमोरी का नेम। और ये वैल्यू मीन्स वो मटेरियल है जो हम इसके अंदर स्टोर करने जा रहे हैं। तो वैल्यू क्या स्टोर होगा इसके अंदर? 10। अब आया समझ में? मेमोरी, यस सर। ठीक है। तो ये वैल्यू, तो ये इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। तो ये इक्वल सिंबल जब डिक्लेरेशन टाइम पे, जैसे हम डिक्लेयर करते हैं वैल्यू, सॉरी मेमोरी, उस टाइम पर जब हम वैल्यू इंसर्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं क्या? इनिशियलाइजेशन। इसके बाद एक बार डिक्लेयर किया, अभी करंट वैल्यू क्या है इसके अंदर? 10 है। तो इस 10 में फिर से सेम मेमोरी में हम क्या स्टोर कर रहे हैं? जो मेमोरी ऑलरेडी क्रिएट है उसको हमने एक्सेस किया, दोबारा वैल्यू हमने सेम मेमोरी में स्टोर किया, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, इसको क्या बोलेंगे?
असाइनमेंट, इसको बोलते हैं असाइन करना। मीन्स हम इसके अंदर दोबारा वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो जब हम कोई चीज असाइन करते हैं तो इसमें क्या होगा, ओल्ड वैल्यू जो होगी रिप्लेस कर दी जाएगी और न्यू वैल्यू इंसर्ट की जाएगी मेमोरी में। यहाँ पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 20। 20 स्टोर होगी। तो जब आप एक्सेस करेंगे, मिस फेच करेंगे रिकॉर्ड, क्या बोलेंगे कि SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मीन्स कंसोल पे प्रिंट करो ए। तो बताओ आउटपुट अब क्या मिलेगा यहाँ पास। आउटपुट क्या होगा, 20। 20। ठीक है, 20 क्यों, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू जो है अब 20 है, ना कि 10। 10 क्या होगी, रिमूव हो चुकी है, रिप्लेस हो गया है। किससे, 20 से। तो आपको असाइनमेंट, एक्सेसिंग, इसको इसको क्या बोलते हैं, ए वेरिएबल, वेरिएबल ए। यहाँ पास क्या हो रहा, यहाँ एक्सेस किया जा रहा, तो इसको बोलेंगे एक्सेसिंग। एक्सेस, एक्स को बोलते हैं एक्सेस करना, इसको बोलते हैं इनिशियलाइज करना, और ये जो बोलते हैं असाइन करना, असाइनमेंट। ठीक है, ये हो रहा असाइनमेंट। और ये से इस प्रोसेस को बोलते हैं डिक्लेरेशन। तो जैसे ही मान लो डिक्लेयर डिक्लेयर करना है, तो आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंट ए कॉमा। अब कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एम्प्टी बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। सपोज मान लो हमारे पास इंट एरे ARR इक्वल टू ऑब्जेक्ट 10 20 30 40 एंड 50। 50 मीन्स 5 वैल्यू स्टोर्ड हैं, या फिर ठीक है, ये वैल्यू स्टोर्ड है। और मैं बोल रहा हूँ इसमें से आप मुझे बताओ मैक्स वैल्यू, मैक्स मैक्स वैल्यू क्या है, मैक्स वैल्यू बताना है। इसमें मैक्स वैल्यू क्या है, लॉजिक बताओ क्या होगा, क्या कैसे फाइंड करोगे मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सबसे मैक्स वैल्यू कौन सी है इसमें, 50 है सर। 50 है, ठीक है। तो 50 कैसे पता चला कि आपको 50 मैक्स है, क्या लॉजिक लिखोगे कि आपका मशीन बता दे कि 50 है। हम्म, बताओ साक्षी, साक्षी है कि चली गई, नहीं साक्षी है, नैनिका गायब है, नैनिका गायब है, विश्वास गायब है, और हम्म, बोलो बोलो साक्षी, लॉजिक क्या होगा। आवाज आ रही है ना मेरी, हेलो। हम्म, समझो कॉन्सेप्ट, समझो कि मेरे पास क्या है, बॉल्स हैं, ठीक है। कितने बॉल्स हैं, मान लीजिए मेरे पास कितने 5 बॉल्स हैं। बॉल 1, 2, 3, 4, 5 बॉल्स। मैंने बोला कि आप वो बॉल मुझे प्रोवाइड करें, मीन्स इस बॉक्स में से निकाल कर दे जिसका कलर रेड हो, ठीक है।
जिसका कलर क्या हो, रेड हो, और ये है बॉक्स। अब बॉक्स में से सबसे पहले निकलेगा कौन सा, ये एलिमेंट निकालना है या फिर कुछ, कोई एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कैसे मालूम है, कैसे मालूम होगा कि रेड वाला बॉक्स कहाँ है? हुँ? कैसे मालूम होगा? इंडेक्स बेस पे होगा सर। मैंने क्या बोला आपसे कि आपको बताना है कि सबसे मैक्स वैल्यू कौन सी है। तो आपको आपको आइडिया है कि मैक्स वैल्यू हमें फाइंड करना है। मैक्स वैल्यू आप एज्यूम करोगे, क्या एज्यूम करोगे कि मेरे पास जो बॉक्स है वो रेड है। क्यों? मैंने बोला ना रेड बॉक्स फाइंड करके बताओ। तो आपने एज्यूम क्या किया, मान लीजिए मेरे पास रेड बॉक्स है, तो रेड बॉक्स, रेड बॉल, तो रेड बॉल जो है सबसे पहले आपके पास माइंड में है रेड बॉल फाइंड करना है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट बॉल को फर्स्ट बॉल को लिया और क्या किया, कंपैरिजन शुरू किया। फर्स्ट बॉल को चेक किया, क्या ये रेड है, रेड है, नो। फिर उसके बाद क्या किया, सेकंड बॉल कंपैरिजन किया, क्या ये रेड है, नहीं। क्या ये रेड है, नहीं है। ये रेड है, ये नहीं है। रेड है, यस ये रेड है। इसका मतलब कि रेड वैल्यू, ये रेड बॉल, इसको निकाल दो। तो जितने भी बॉल से सारे क्या है, एक कंपैरिजन हो रहे हैं। जब तक एक बॉल दूसरे बॉल से कंपैरिजन नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कौन सा बॉल रेड है ना? कंपैरिजन करेंगे। तो माइंड में आपके क्या होना चाहिए कि सपोज मान लीजिए मेरे हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो भाई मैक्स वैल्यू मैंने ले लिया, मान लीजिए स्टार्ट किया फर्स्ट जीरो से, मेरे हिसाब से जीरो है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स में से उठाया और कंपैरिजन किया। किससे कंपैरिजन किससे किया, फर्स्ट इंडेक्स से, फर्स्ट मेमोरी से। तो पहली मेमोरी और जो हमने अज्यूम किया है इसमें से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है, 10 या 0? मैक्स कौन है, 10। 10 ना? तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने अज्यूम किया था वो बॉल जो है, ये बॉल, ये वैल्यू करेक्ट नहीं है। एक्चुअली करेक्ट कौन सा है, 10 वैल्यू करेक्ट है। तो क्या काम करेंगे आप, इस 10 वैल्यू, जब आपको मालूम चल गया कि फर्स्ट इंडेक्स पे 10 वैल्यू है तो आप इसको स्टोर कर देंगे ना, रिप्लेस किया जाएगा इससे। हाँ, रिप्लेस कर देंगे किससे, 10 से। अब आपके माइंड में क्या है, मेरे पास 10 है, 10 वैल्यू है। फिर आपने क्या किया, कंपैरिजन सेकेंड वैल्यू से किया। अब 10 ओल्ड वैल्यू क्या है आपके पास, आपको लगा कि 10 ग्रेटर, मैक्स वैल्यू मेरे पास 10 है, लेकिन जब आप सेकेंड इंडेक्स पे गए तो आपको पता चला कि ओह यहाँ तो 20 है। 20 है इसका मतलब कि ये, अरे ये लेस है, ये ग्रेटर है। मिस मैक्स वैल्यू क्या है, लेस है, और एरे की वैल्यू ग्रेटर है। अगर मैक्स वैल्यू लेस हो, एरे की वैल्यू ग्रेटर हो, तो आपको फाइंड क्या करना है, ग्रेटर फाइंड करना है। इसका मतलब क्या करेंगे आप, हाँ, ग्रेटर ही चाहिए ना, यस ग्रेटर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 10 बोले कि नहीं, तुरंत 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 10 को रिमूव करो, ग्रेटर वैल्यू को असाइन कर दो। ठीक है, तो अब क्या आ गया, ग्रेटर वैल्यू 10। आपको लगा कि हाँ 10 ग्रेटर हाईएस्ट वैल्यू, लेकिन फिर बाद में पता क्या चला, फिर कर्सर मूव हुआ, 30 पे आया, 30 पे आया, फिर चेक किया मैक्स वैल्यू ग्रेटर देन एरेज वैल्यू, कंडीशन ट्रू, यस, कंडीशन ट्रू, फॉल्स, कंडीशन ट्रू, तुरंत रिप्लेस करो, तुरंत रिप्लेस कर दो, यस कंडीशन ट्रू, 20 रिमूव करो, मुझे इससे ग्रेटर वैल्यू मिल गई 30। देन
नेक्स्ट हमने चेक किया, अभी भी वैल्यू हमारे पास बाकी है। नेक्स्ट मूव हुआ 40 पे, 40 पे चेक किया, मैक्स वैल्यू हमें लगता है कि 30 है, बट एरे में जो वैल्यू अभी स्टोर्ड है वो 40 है। तो आप क्या करेंगे, मैक्स लेस देन मैक्स वैल्यू लेस देन क्या है, एरे वैल्यू। कंडीशन ट्रू, मैक्स वैल्यू लेस देन एरे वैल्यू। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? अरे आप दो लोगों में से पूछ रहा हूँ, बोलो। यस, Yes, sir. मैक्स वैल्यू लेस देन एरे वैल्यू। कंडीशन False ट्रू। है, sir. तो क्या हो गया, रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, 30 से असाइन कर दिया जाएगा 40। तो इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहेगा और हम एंड में पाएंगे कि जो मैक्स वैल्यू है, हम एज्यूम कर रहे हैं मैक्स वैल्यू ये क्या है, एरे वैल्यू से ये लेस है, मीन्स एरे वैल्यू ग्रेटर है। यस, तो क्या करो, असाइन कर दो, इसको रिप्लेस कर दो यहाँ। और फाइनली लास्ट में क्या आया, मैक्स वैल्यू कितना है। अब इसके बाद कोई वैल्यू है नहीं, मैक्स वैल्यू अब इसमें स्टोर क्या होगा, मैक्स वैल्यू में 50। तो हमें क्या चाहिए था, यही चाहिए था, मैक्स वैल्यू चाहिए था कि आप मुझे मैक्स वैल्यू बताएं कितना है। तो ये क्या होगा, मैक्स वैल्यू। तो मैक्स वैल्यू एक क्या है, मेमोरी है। एक एक मेमोरी जो है, ये मेमोरी है, एरे मेमोरी है। दूसरी एक सिंगल मेमोरी है जो स्टोर कर रही है 50 30 20 वैल्यू। मिस ये किस टाइप की मेमोरी क्रिएट करना पड़ेगा, किस टाइप का, इंट टाइप का। इंट सिंगल मेमोरी के लिए इंट, मल्टीपल मेमोरी चाहिए तो उसके लिए एरे। समझ में आया लॉजिक? यस। तो काम क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हो रहा है आपके पास, एक तो एक मेमोरी चाहिए जिसमें हम उस वैल्यू को रख सके, फर्स्ट वैल्यू को, और उस वैल्यू से कंपैरिजन कर सके। तो उसके लिए हमें चाहिए एक मेमोरी, वो है मैक्स वैल्यू। नेक्स्ट, कंपैरिजन करने के लिए, कंटिन्यूसली कंपैरिजन करने के लिए हमें चलाना होगा लूप। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वैल्यू कंपैरिजन करो, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, जितने भी वैल्यू है सबको वन बाय कंपेयर करो। इसका मतलब हमें चलाना होगा इटरेशन। इटरेशन कैसे चलाते हैं, एक लूप चलाते हैं, फॉर लूप। और कब तक ये लूप चलना चाहिए, उसकी इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियल पॉइंट इंट आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हो, आई स्टार्ट हो, कितना चले, एरे की जो लेंथ है, आई लेस देन एन, एन एन की वैल्यू, कॉमा आई प्लस प्लस। तो लेंथ कितनी है, 5, 1 2 3 4 5। तो एन इक्वल टू यहाँ पास वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पास एक एन इंटू एन इक्वल टू 5। एन इक्वल टू 5 एरे साइज। और क्या काम करना है, कंडीशन, फर्स्ट कंडीशंस क्या होंगी इसके अंदर, कंडीशन ये है कि इफ कंडीशन ये है कि मैक्स वैल्यू जो है, मैक्स मैक्स वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, लेस देन एरे ऑफ इंडेक्स आई। एरे ऑफ इंडेक्स आई। यस, कंडीशन ट्रू है। तो आप इसमें क्या करो, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आप क्या करो, बोलो। अरे असाइन कर दो ना। यहाँ हम क्या कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे ना बार बार। तो असाइनमेंट, असाइन करना, इनिशियलाइजेशन पहले इनिशियलाइज हो चुका है 0 वैल्यू के साथ इनिशियलाइज। अब हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। असाइन किस में करेंगे, मैक्स वेल इक्वल टू एरे ऑफ आई। बोलो, ये होगा असाइनमेंट। सॉरी यार।
ये है लॉजिक। क्या काम करने के लिए? फाइंड करना है मैक्स एलिमेंट। कितने लोग को समझ में आया, कितने को नहीं समझ में आया, बोलो। स्मॉल स्मॉल सा है अभी टॉपिक। लॉजिक कैसे बना रहे हैं? यस सर, समझ में आ समझ में रहा आ है। रहा? ये चलो, सर समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो ना? अब देखो। हाँ अब इसमें क्या हो रहा, इटरेशन कैसे चल रहा है मालूम है? 0 से स्टार्ट होगा आई इटरेशन, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन, आई मीन्स इटरेशन स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो कहां तक लेके जाना है? आई की वैल्यू, आई में कितना है? 0 है। इसमें क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए एन की वैल्यू से। तो यस, अगर कंडीशन क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहा, तो आप मीन्स फर्स्ट कंडीशन, लूप कंडीशन ट्रू हो रहा, तो आप सेकंड कंडीशन चेक करो, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन चेक किया जाएगा मैक्स वैल्यू कितनी है। तो इफ कंडीशन चेक करेंगे इसके अंदर। अगर मैक्स वैल्यू अभी 0 है, तो 0 लेस देन एरे ऑफ इंडेक्स आई में कितना स्टोर है? एरे ऑफ आई की वैल्यू अभी कितनी है? 0। तो ये बताओ, 0 लेस देन 0 इंडेक्स, यस। हाँ, तो एरे ऑफ इंडेक्स 0 क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? रिटर्न क्या देगा ये आउटपुट? एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ 10। 10। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं यहाँ से 10 से, तो बताओ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू। कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या करो, मैक्स वेल में मैक्स वैल्यू में असाइन कर दो। असाइन क्या करेंगे? एरे ऑफ आई की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 में क्या स्टोर है? आई इंडेक्स में 0 में क्या स्टोर है? 10। 10। तो 10 किस में असाइन होगा? जहां पास मैक्स वैल्यू, इसमें क्या करंट वैल्यू क्या थी? 0। तो 0 को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा आपका फाइनली? 10। 10। तो मैक्स वैल्यू में स्टोर क्या होगा? 10 स्टोर होगा। 10 स्टोर होगा, यस। इस तरह से सेकेंड लूप चलेगा। तो फर्स्ट लूप में 10 स्टोर हुआ, इसी तरह से सेकेंड लूप चलेगा। तो जब सेकेंड लूप चलेगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी? ये कंडीशन से बाहर होगा, आई प्लस प्लस किया जाएगा, तो फिर से आई की वैल्यू 0 से कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और यहाँ पास चेक किया जाए कंडीशन 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पास मैक्स वैल्यू कितनी है? मैक्स वैल्यू कितनी है? 10। और एरे ऑफ एरे ऑफ 1 इंडेक्स, तो 1 इंडेक्स में वैल्यू कितनी है? 20। 20। तो मैक्स वैल्यू इक्वल टू एरे ऑफ आई में कितना? एरे 1 में कितना है स्टोर है? 20। तो ये जो बन जाएगा, तो 10 को रिप्लेस करके मीन्स असाइन करो, इसके अंदर जो वैल्यू है इसको रिप्लेस कर दो और स्टोर कर दो क्या? 20। क्लियर? 20। तो अब मैक्स वैल्यू में कितना स्टोर हो गया? फाइनली 20। तो नेक्स्ट इटरेशन चलेगा इस तरह से कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। जब कंडीशन फॉल्स होगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? लास्ट में जो वैल्यू असाइन होगा वो होगा 50। और इस 50 को हम बोलेंगे, प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट कर दो क्या? कौन सी वैल्यू? मैक्स वैल्यू। मैक्सवेल में जो डेटा है वो प्रिंट कर। तो मैक्सवेल में क्या डेटा मिलेगा? आउटपुट क्या आ जाएगा? 50। ठीक है, तो बेसिक लॉजिक था, ये समझाया हूँ। और कल से आईडी पे चलेंगे, आईडी पे काम करेंगे, पूरा आपको जो लॉजिक है वो भी बताएंगे। और कल हम फाइंड करेंगे यूनिक एलिमेंट। अभी हमने फाइंड किया क्या? मैक्स एलिमेंट। ये टास्क है, आपको फाइंड करना है मिन एलिमेंट।
तो आपको इस एरे में आपको फाइंड करना है क्या, मीन एलिमेंट, मीन एलिमेंट, फाइंड मीन एलिमेंट, एलिमेंट इन द एरे। मीन एलिमेंट फाइंड करना है, ये आपके लिए टास्क है। तो मीन एलिमेंट के लिए क्या लॉजिक बनाएंगे, ये आप लोग लॉजिक मैं कल चेक करूंगा, ठीक है। अरे आप लोग को समझ में आ रहा? क्या नाम है? यस सर। हाँ, ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, ऑल लाइफ हमेशा के लिए सिखा देंगे, परमानेंट। चलो बताओ, इन लोग जावा पढ़े हैं, आई यूज साक्षी,